जब प्रॉपर्टी ज्वाइंट होता है तो कब किसके द्वारा कौन सा गलती कर दिया जाए ये आपको नहीं पता है। आज ये प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति जो है, ये विनोद सिंह के नाम से है। अब ये संपत्ति जितनी भी प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं जमीन है, मकान है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है आगे चल के उनके दो बेटे शंकर सिंह और महेश सिंह का होगा। इसलिए कि ये दोनों जो हैं विनोद सिंह के उत्तराधिकारी हैं, ये उनके बेटे हैं। अब विवाद कब उत्पन्न होता है? अक्सर आप देखे होंगे परिवार में, एक सामाजिक विवाद की अगर बात करें तो सामाजिक विवाद में अगर आप देखते होंगे आसपास, अपने आसपास कहीं भी अगल बगल में, तो होता क्या है कि विनोद सिंह का जब समय होता है और उनके बच्चे छोटे होते हैं तो दोनों जो भाई हैं उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। लेकिन जब दोनों भाई का एक जो अपना समय शुरू होता है, यानी उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे बड़े हो गए, तो परिवार में जो है विवाद शुरू हो जाता है। अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, अक्सर मामले जो अगर आप अभी देखेंगे तो 80% मामले उसी प्रकार के मामले हैं। प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, किसी ने बेच लिया, किसी ने धोखे से बेच लिया, किसी ने हिस्सा अधिक ले लिया, ये सभी समस्याएं हैं। और इस समस्या में देखें, आज एक समस्या की बात करेंगे कि अगर कोई जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जो विनोद सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है और अगर उसको कोई गलत तरीके से बेच लेता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो विनय सिंह है, विनय सिंह के द्वारा अगर प्रॉपर्टी को बेच लिया गया और विनय सिंह के द्वारा रजिस्ट्री भी कर दिया गया, यानी इसका जो है रजिस्ट्री हो चुका है और साथ में इसका दाखिल खारिज भी हो गया, जैसे हुआ होगा दाखिल खारिज भी खरीदने वाला जो है वो करा लिया, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों हो चुका है। क्या होगा अब आगे क्या विकल्प बचता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, सभी बातें को समझना बेहद जरूरी है। देखें, ये जो है विनय सिंह, इन्होंने प्रॉपर्टी को बेच दिया तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी प्रॉपर्टी होगी, हो सकता है कि ये अपना हिस्सा बेचा होगा। लेकिन कानून क्या कहता है? कानून में अगर बात करें, विनय सिंह के ये दादा की प्रॉपर्टी है, पूर्वज की प्रॉपर्टी है। विनय सिंह अगर प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसको खरीदने वाला पहला जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति होगा संजय सिंह। कहने का मतलब ये है, अगर संजय सिंह उस प्रॉपर्टी को लेना चाहे, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी संजय सिंह ले सकता है, यानी और संजय सिंह को पहले देना पड़ेगा, इसलिए कि विनय सिंह की अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है नहीं। जो मन हो विनय सिंह कर सकता है। विनय सिंह को, यानी ये मंजय सिंह है, मंजय सिंह होगा यहां पर, तो मंजय सिंह को संपत्ति बेचना होगा। अब है कि ये कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। आपके मन में भी सवाल आएगा, हम स्वतंत्र हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन कल को अगर कानून में ये दावा करे मंजय सिंह, ठीक है, कि हमने इस पे सिग्नेचर नहीं किया है ना, मेरा सिग्नेचर इस कागजात, मैंने इस बात का सपोर्ट नहीं किया, संपत्ति का पैसा हम भी उतना दे रहे थे, हमको नहीं दिया गया, तो ये समझ सकते हैं कि पैतृक संपत्ति के केस में ये डिड जो है वो कैंसिल हो सकता है। अब है कि अगर मान लेते हैं जो मंजय सिंह है वो लेने से इनकार करता है, तो दूसरा इसको खरीदने वाला अंकित सिंह जो कि इनका कजन है वो ले सकता है ना, यानी उसका चचेरा भाई है वो ले सकता है, उसकी बहन है, चचेरी बहन है ना, वो पूजा जो है पूजा ले सकती है। तो ये जो यानी संपत्ति को बेचता है कोई, तो जो हिस्सेदार है उसका पहला राइट बनता है कि वो उस संपत्ति को खरीदे। अगर वो नहीं खरीद सकता है तो व्यक्ति स्वतंत्र है कि कहीं भी संपत्ति, आज क्या आप देख रहे हैं लोग कहीं भी बेच रहे हैं, ठीक है, और ये जो है बात को एक तरह से आउट किया जा रहा है कि हमको वहां पे
लेकिन अगर उसी समय कोई परिवार का एक कोई शख्स निकल कर आएगा और ये कहेगा कि ये संपत्ति मुझे चाहिए और मैं इसके लिए जो है एक तरह से मेरा पहला राइट बनता है, मुझे नहीं बेचा गया, हम भी उतने पैसे देने के तैयार हैं जितना इनको अगेंस्ट पार्टी से मिला हुआ है, तो ये संपत्ति जो है हासिल किया जा सकता है बेचने के बाद भी। यानी इस तरह का सेल डीड अगर तैयार भी होता है ना, तो ये सेल डीड जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और सवाल उठता है यही कि अगर इस तरह का सेल डीड अगर तैयार होता भी है तो आप उसको कैंसिल कैसे करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसके लिए। तो देखें यहाँ पर जो है जो कानून है यानी उसके लिए एक एक्ट बनाया गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, रिलीफ एक्ट। अब इसमें बहुत सारे सेक्शन बनाए गए। अब इसका सेक्शन जो है वो 31 क्या कहता है, यानी धारा जो है वो 31 जो है वो क्या कहता है। ये कहता है देखें सेल डीड तो होगा ही, यानी सेल डीड के साथ साथ जो है ना, सेल डीड है या अन्य किसी प्रकार का कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट के लिए आपको जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 31 के तहत जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करना होगा। यानी सिविल कोर्ट में आप इसको अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो केस फाइल करना होगा। अब है कि ये केस फाइल अगर करेंगे आप यहाँ पर, तो उसके बाद जो है यानी क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, आप इसको जो है कैंसिल करवाएंगे। देखें सबसे पहले क्या होगा कि अगर आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे और केस जीत जाएंगे, ठीक है, यानी ये डीड जो है ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, यानी रिलीफ एक्ट तो कहता ही है कि कोई भी अगर मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कोई भी रजिस्ट्री हुई है या किसी का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आप अगर उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको जो है केस फाइल करना होगा सिविल कोर्ट में। यानी ये कैंसिल तभी होगा जब आप सिविल कोर्ट जाएंगे, है ना, और सिविल कोर्ट को ये पावर है कि ये इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब सिविल कोर्ट के द्वारा जो है ठीक है इसको कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया जाएगा तो एक डिग्री जो होगा उसके बाद उस डिग्री का जो कॉपी होता है ना, मतलब कोर्ट का आदेश हो गया कि इसको कैंसिल कर देना। लेकिन इस डॉक्यूमेंट जो है, ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, ये निबंधन कार्यालय में तैयार किया गया, तो ये रजिस्ट्री ऑफिस में तैयार किया गया, तो आप उस रजिस्ट्री ऑफिस में जाके जो है जहां पे इसका इंफॉर्मेशन रखा हुआ, ठीक है, यानी आपके जिला में जो निबंधन कार्यालय है जहां पर इसका पूरा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, वहां पर आप जाकर जो है इस डॉक्यूमेंट को ठीक है कैंसिल करवाएंगे। यानी एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को भेजा जाता है कि इस तरह का जो कोर्ट का फैसला आया है और इस डीड को कैंसिल कर दिया गया है। अब यहां पर क्या होगा कि एक तो इसका जो इंफॉर्मेशन दर्ज हुआ वो किसका हुआ, वो हुआ इस डीड के रजिस्ट्रेशन का। दूसरा जो इंफॉर्मेशन दर्ज होगा वो इस डीड के कैंसिलेशन का। यानी अगर ऐसा होता है तो भविष्य में कि कोई भी ऐसा नहीं कि इसका डुप्लीकेट कॉपी बना ले और दावा पेश कर दे, ये संभव नहीं है, इसलिए कि ये पहले ही कैंसिल हो चुका है और ये पहले अगर कैंसिल हो चुका है तो किसी का दावा नहीं चल सकता। ये होता है पूरा प्रोसेस। इस तरीके से आप डीड को कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है कोई भी परिवार का सदस्य अगर विनय सिंह जो है अपनी सहमति से जो है ना संपत्ति को बेचता है और आप इसमें मंजय सिंह उनके भाई जो है समर्थन करते हैं, अंकित सिंह इनके भाई इस बात का समर्थन करते हैं, तो यह एक वैलिड जो है रजिस्ट्री होगा। और उसके बाद परिवार का कोई सदस्य जो है, देखें जो उसका उत्तराधिकारी है अगर उस बात को सपोर्ट करे कि जो व्यक्ति विनय सिंह के द्वारा जो प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और बाद में इस बात अभी फिलहाल वर्तमान में सपोर्ट करे और बाद में जाके ऑब्जेक्शन करे, तो ये संभव जो है नहीं है। तब उसके बाद उसको कैंसिल कराना उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उनके भाई का असहमति है, माने मंजय सिंह हो गया, अंकित सिंह हो गया, पूजा कुमारी, इन सभी का कोई भी किसी प्रकार का सहमति नहीं है, उस केस में जो है विनय सिंह अगर बेचता है
तो उसमें कानूनी दावा जो है वो किया जा सकता है और डीड को, जो सेल डीड है, उसको कैंसिल भी कराया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं